राजस्थान अपने अंचल में बहुत लंबा और वृहद इतिहास समेटे हुए हैं। इतिहास ही की बात करने के लिए आज हम आबू रोड में हैं। आबू रोड की एक बहुत ही पुरातन स्थली रही है चंद्रावती। आबू रोड नाम बाद में पड़ा, माउंट आबू जाने वाला रोड था, रास्ता था, इसलिए इसे आबू रोड कहा जाता है। लेकिन एक प्राचीन मंदिरों की स्थली है चंद्रावती, जहां पे एक म्यूजियम है और बहुत सारा उत्खनन करके यहाँ काफी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया गया है। बहुत सी धरोहरें अभी भी जमींदोज हैं। और यह जो इलाका है वो 11वीं-12वीं शताब्दी में जो चंद्रावती कहलाती थी वो परमार राजाओं की राजधानी थी। और यहाँ पे यशोधवल और धारवर्ष नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए। और इसके बाद में बड़ी संख्या में शैव और वैष्णव तथा जैन मंदिरों का एक और राजप्रसादों को यहाँ निर्माण हुआ था। और 1303 ईस्वी तक यह नगरी परमारों के अधिकार में रही। आपको बता दें उसी टाइम में चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी का जौहर उसी दरमियान हुआ था। लेकिन इस जो इलाका है, ये जो चंद्रावती नगरी है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और आज हम आपको इसके पूरे म्यूजियम की सैर कराते हैं कि यहाँ किस किस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो यह गुजरात और दिल्ली के मुख्य मार्ग पे यह इलाका था, इसलिए जो आक्रांता थे वो गुजरात को फतेह करने के लिए बड़ी संख्या में इस इलाके पर नजर रखते थे। और मौजूदा अगर राजनीतिक हालातों को देखें तो गुजरात यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास सिपह सालार अमित शाह का जो इलाका है वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर बाद यानी कि 5-7 किलोमीटर बाद ही शुरू हो जाता है। ऐसे में यह पॉइंट आज भी राजनीतिक रूप से उतना ही उज्जवल है। जब भारत 1947 में अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ, इसी इलाके में अंग्रेजों के जो एजेंट, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, वो बैठा करते थे। और माउंट आबू जो है वो राजपूताना रीजेंट की राजधानी हुआ करता था। अब उसी इलाके में हम हैं, चूंकि यहाँ पे विधानसभा के चुनाव आसन्न है और 6 महीने बाद, उसके जस्ट 4 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो यह जो पॉइंट है, ये संधि स्थल है उत्तर भारत को गुजरात से जोड़ने का, यानी नरेंद्र मोदी के जो चुनावी कैंपेन है उसको एक पॉइंट के रूप में जोड़ता है। तो जब मैं बता रहा था आपको, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये स्थिति थी कि यह इलाका मुंबई का हिस्सा हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बाद में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। बीकानेर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जसवंत सिंह तंवर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। सिरोही से भेजे गए लोग इस मुद्दे पे बोले कि सिरोही को राजस्थान का हिस्सा रखा जाए। विधानसभा में चर्चा हुई, बाद में लोकसभा में भी हुई और सिरोही ये इलाका इसमें आ पाया। आज हमारे साथ इसी इलाके में एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि यहाँ के इतिहास और तमाम सामरिक और तमाम पॉलिटिकल इश्यूज पे लगातार अपनी तीखी नज़र के लिए पहचाने जाते हैं। सलीम खान पठान हमारे साथ हैं। सलीम भाई, आपसे हम रूबरू होंगे और जानना चाहेंगे चंद्रावती के बारे में। बताएं सलीम भाई। चंद्रावती जो है एक नगरी थी। परमार राजाओं का यहाँ राज हुआ करता था। 1405 ईस्वी में सिरोही राज्य की स्थापना होने तक यह स्थल देवड़ा चौहानों की राजधानी रहा। और कालांतर के अंदर विभिन्न आक्रांता जो गुजरात से जब जब भी आए, यहाँ जो है अथाह धन संपदा और जो खनिज संपदा थी उनको लूटने के लिए इरादों से यहाँ आक्रमण करते रहे, जिसके चलते यहाँ के जो मंदिर है वो जमींदोज होते गए। बताया जाता है कि यहाँ 999 मंदिर हुआ करते थे। और जब उनके नौबत की जो आवाज़ है वो दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक सुनाई दिया करती थी। बड़ा ही मतलब अच्छा स्थल हुआ करता था। लेकिन अब जो है ये स्थल जो है रख रखाव के अभाव के अंदर जो है बिल्कुल खंडर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। जो मूर्ति तस्कर वामनारायण घिया जो हुए फेमस, उन्होंने भी यहाँ कई बार यहाँ की विजिट की, कई मूर्तियों को ले गए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद कि मैंने तो उन भगवानों को जो है सुखी किया है ले जाकर के यहाँ से। गंदगी में दबे पड़े थे, हालांकि ये एक आपराधिक कृत्य था जिसके लिए वो कुख्यात रहे हैं। यहाँ पे जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिखी है, राजस्थान रजवाड़ों की हिस्ट्री, तो वो अपनी जर्नी ऑफ वेस्टर्न इंडिया में कर्नल जेम्स टॉड वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी चंद्रावती का उल्लेख किया है। हाँ, उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया कि भाई नगरी किस तरह से थी, यहाँ राज वगैरह कैसे चला करता था। यहाँ अंतिम जो राज रहा वो देवड़ा चौहानों का राज रहा। और कितने मंदिर हुए, कौन कौन सी मूर्तियाँ उसमें थी, किस किस खनिज की थी, ये सभी डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने अपनी। नीलम की बहुत सारी मूर्तियाँ, नीलम की भी रही है, पुखराज की भी रही है, बहुत सी मूर्तियाँ जो है यहाँ इन मंदिरों में पाई गई। और उसी का जो हवाला है उन्होंने अपनी बुक द वेस्टर्न जर्नी ऑफ इंडिया के अंदर किया है। तो लोग यहाँ बड़ी संख्या में कभी कभार आते हैं,
जनार्दन राय नागर विद्यापीठ जो है उदयपुर का, उसने इस उत्खनन को किया है, ट्रेंचेस खोली है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं बारिश के चलते फिर झाड़ियां उग आई है और काम बंद है। तो क्या लगता है और भी बहुत सारी, जैसे हम देख पा रहे हैं म्यूजियम में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स रखी हुई, तो क्या आपको लगता है कि और भी मॉन्यूमेंट्स इसमें दबे हुए हैं और भी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं? बिल्कुल, बहुत सारी मूर्तियाँ आज भी दबी हुई है, लेकिन सीमित बजट के अभाव के अंदर जितना काम बजट आवंटन हुआ, उस समय उतना वो ट्रंच को खोल चुके। अभी हाल ही में हम लोगों ने बाहर की तरफ जो देखा, यहाँ रिग्गो औद्योगिक जो क्षेत्र है, एक पास ही एक यूनिट है, उसकी खुदाई जब हुई, उसकी नींव की, तो उसके अंदर एक आदमकद मूर्ति जो है भगवान महावीर स्वामी की मिली, जी। जो कई लंबे समय तक आबू रोड शहर थाने की शोभा बनाती रही, और आज की तारीख में वो माउंट आबू के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। जी। तो उनको देख करके ऐसा लगता है कि मतलब इस तरह की मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ यहाँ दबी हुई है, लेकिन ज़रूरत है कि इसका जो है संरक्षण सही तरीके से हो, और जी। जितने बजट की आवश्यकता है उतना बजट यहाँ मिले, तो ये जो है कालीबग्गा और उसकी तरह जो हमारी सभ्यताएं हैं, ये भी एक सभ्यता जो है आमजन के सामने आ सकती है। इस जो मैंने यहाँ पे देखा उसमें पाया कि जैसा आपने बताया महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है, यहाँ शिव की मूर्ति है, विष्णु की है और शक्ति की भी मूर्तियां हैं। साथ ही वास्तु का जो सिस्टम है उसको लेके भी वास्तुदेव की मूर्ति है। तो ये दर्शाता है कि एक तो शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय, साथ ही जैन संप्रदाय, चारों संप्रदायों में कितना जबरदस्त समन्वय है। उसके अलावा वो लोग कितने साइंटिफिक लोग थे। आपको क्या लगता है इस पे? नो डाउट साइंटिफिक तो थे ही वो, समावेश भी इसी ये दर्शाता है, जो जो उल्लेख हमको मिलते हैं जी। उससे, कि भाई उनका आपस में सामंजस्य था, तभी इतनी सारी जो है मूर्तियां भिन्न भिन्न समाजों और उनकी मानने वालों की यहाँ रही। जी। मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले, आज से करीब 8 साल पहले यहाँ पर मैं जब देखने आया था तो जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर जीवनलाल खरकवाल। तो उन्होंने एक लेख मुझे बताया, वो लेख मुझे यहाँ आज मिला नहीं, सुरभि लेख उसका नाम हुआ करता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की गारंटीज दे रहे हैं अपने एक्ट में, तो उस गारंटी का उल्लेख उस सुरभि लेख में था कि अगर कोई भी व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करता है, यानी कि स्टेट द्वारा स्थापित किसी एक्ट का उल्लंघन करता है, तो गो हत्या के बराबर पाप होगा। तो वो एक गारंटी हुआ करती थी उस जमाने में। तो ये इस तरह से सिस्टम चलता था यहाँ का। हाँ, चला करता था, लेकिन अब क्या है कि रख-रखाव के अभाव के अंदर जो ऐसी जो चीज़ें हैं, वो आज दिखाई नहीं दे पा रही है। जी। कारण उसका मेन ये है कि ये सभी खुले के अंदर रखी हुई है। बरसात के अंदर जो है ये खरपतवार उगाई है, आज हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। बाकी आज भी जो है अथाह जो ऐसी चीज़ें हैं, बेशकीमती जो धरोहर हैं, वो मिट्टी में दबी हुई है। जी, ये अगर अपन म्यूज़ियम देखें तो यहाँ काफ़ी प्रयास किया गया है गवर्नमेंट्स की ओर से, हालाँकि क्वालिटी पे नहीं जाएँ, लेकिन फिर भी ये कोशिश तो हुई है। तो इसी तरह से इन जो ट्रेंचेस जो दबी हुई है या खरपतवार उगाई है, तो कोशिश हो सकती है कि ट्रैकिंग कर दी जाए प्रॉपर, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा टूरिज़्म पॉइंट हो सकता है। क्योंकि जो लोग आबू की सुंदरता निहारने आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे सीधे तौर पे। नो डाउट है, यहाँ जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल हुए शैलेंद्र सिंह जी, एसके सिंह। हाँ, एसके सिंह, वो उनका काफ़ी योगदान रहा इस म्यूज़ियम को लेकर के। वो अगर प्रयास नहीं करते तो ये म्यूज़ियम तैयार नहीं हो पाता, और उन्हीं की देन है कि आज ये जो मंदिरों के जो अवशेष थे इस म्यूज़ियम के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर इसी तरह जो वर्तमान सरकार है या आने वाली जो भी सरकारें हों, इस पर ध्यान दें, तो नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छी जो है जगह हो सकती है टूरिस्ट के लिए, और इतिहासकारों के लिए भी, मतलब बहुत कुछ यहाँ जो है उनको देखने और समझने को मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी मूर्तियाँ ही हैं, साथ ही ट्रेंचेस जो है वो बारिश के चलते और काफ़ी बंद है। बाकी हम आपको बता दें, ईंटों का प्रयोग आज से सैकड़ों साल पहले जो ईंटें बनी हुई थी वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में है। तो इतिहास जो है वो तलवारों और तीरों से ही नहीं बना, इतिहास बना लोगों के द्वारा चीज़ों को संवर्धित करके, चीज़ों को डिज़ाइन करके, किस तरह की डिज़ाइनिंग है मॉन्यूमेंट्स की, उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, किस तरह के मटके यहाँ यूज होते थे। हम लोग अगर इन देखें यहाँ जो म्यूज़ियम में जिस तरह से एस्टेब्लिश्ड थिंग है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप अगर कभी आबू रोड आते हैं तो चंद्रावती ज़रूर देखें, अपने स्टूडेंट्स को लाएं, बच्चों को लाएं और देखें कि किस तरह से आज से 1000 साल पहले एक व्यवस्था थी, एक सिस्टम थी। तो राजस्थान का इतिहास केवल और केवल युद्ध, तीर, तलवारों तक ही सीमित नहीं रहा है। यहाँ संस्कृति थी, यहाँ पुरातत्व था, यहाँ पे परंपराएं थी और यहाँ पे एक विज्ञान था।
जो कि चीजों को ढंग से सहेजता था। थिंक 360 के लिए तरुण जांगड़ के साथ मैं प्रदीप बिदावत, आबू रोड। आपसे अपील है कि आपने अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।